प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम दशमलव का गुणा लेकर आए हैं और दशमलव का भागा। ठीक है, तो दो चीज़ आप लोग को सिखाने वाले हैं। तो आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात और कहना है दोस्तों, यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो हम अभी क्या करने वाले हैं कि 8, 9, 10 का न्यू बैच स्टार्ट करने वाले हैं मैथ का। ठीक है, अभी हम कुछ बेसिक चीज़ बच्चों को सिखा रहे हैं, उसके बाद 9, 10 का जो मैथ है उसको हम लोग एनसीईआरटी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सभी क्लास हम A to Z देने वाले हैं। 8, 9, 10 का जो मैथ है पूरे सिलेबस कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते सबसे पहले इस बेसिक मैथ को। ठीक है, कैसे करते हैं तो देख सकते हैं 4.6 है और 1.5 है। ठीक है, तो इसको हम लोग गुना करते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या होता है दशमलव में गड़बड़ा जाते हैं, दशमलव कहाँ लगाना है कैसे लगाना है गुना करके। ठीक है, तो देखिए दशमलव यहाँ पे इस प्रकार में ही होता है। बहुत बच्चे इस प्रकार दे देता है, जैसे ये बीच में जो होता है इस तरह दशमलव नहीं होता है। ठीक है, दशमलव जो होगा इसके मतलब ये बेस में होता है। ठीक है, तब वो दशमलव में कहलाता है। ठीक है, अगर इस रूप में रहता है तो ये गुना में कहलाता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग पहले गुना कर लेते हैं। तो 4.6 और 1.5 को हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करना क्या है कि हम लोग विदाउट जो दशमलव हो उसको बिना देखे पहले गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, जैसे 6×5 = 30 के 0 होता है, 4×5 = 20, 20 और कितना 3 हासिल जो है 20×3 = 23 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 23 लिख दिए। ठीक है, अभी हम लोग दशमलव कुछ नहीं करने वाले हैं। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, 6 6 का ही 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 लिखिए। उसके बाद 4 का ही 4 लगाइए। ठीक है, ठीक है, ये क्लियर। तो ये हो गया आपका, इस तरह से गुना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दशमलव ये जो है इसको जोड़ लेंगे पहले। ठीक है, जैसा हम लोग गुना करते आ रहे हैं उस तरह ही करेंगे गुना। इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 6×3 = 9 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 4×2 = 6। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ये जो आंसर है इसमें हम लोग क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाएंगे कैसे कि देखिए यहाँ से एक अंक के बाद है और यहाँ से भी एक अंक के बाद है, तो एक अंक के बाद यहाँ और एक अंक के बाद यहाँ, तो कितना हो गया, 2 अंक के बाद। ठीक है, तो 2 अंक के बाद हम लोग इधर दाहिना साइड से इसको काउंटिंग करेंगे, 1, 2, तो यहाँ पे लगाएंगे इसको दशमलव। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6.90। ठीक है, यानी 9 0, चाहे सिर्फ 6.9 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। सेम इसी प्रकार हमको इसको करना है। ठीक है, क्योंकि 11.5 है और ये है 0.25 है, यानी 2 5 है। ठीक है, तो इसको हम लोग गुना करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब ये जो दशमलव का इधर है उसी से हम लोग सबसे पहले गुना करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे, इसको गुना करेंगे 25 के 5। ठीक है, फिर 5 × 1 = 5, 2 7 होता है, 5 × 1 = 5 यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, ये हो गया आपका एक अंक का इधर। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा अंक करते हैं, उसमें एक अंक छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 दूना 10 के 0, यानी 2 × 1 = 2, 2 1 3 हासिल वाला जुड़ जाएगा। ठीक है, फिर 2 × 1 = 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, जितने सारे संख्या था गुना कर लिए, अब हम लोग इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, ये 7 और ये 5 3 8 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये जुड़ गया। अब हम लोग सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव को लगाना है। ठीक है, तो दशमलव को कैसे लगाना है, यहाँ पे देखिए 1 2, यहाँ पे 2 अंक के बाद और यहाँ 1 अंक के बाद, तो 2 और 1 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है। तो यहाँ से काउंटिंग करिए 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका दशमलव, यानी 2.875। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा गुना जो दशमलव में रहता है कैसे हम लोग दशमलव लगाते हैं। ठीक है, चलिए दशमलव का भागा अब हम लोग सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 प्रश्न रखे हैं, देख सकते हैं, और तीनों हम लोग आज समझेंगे कैसे हल होगा। ठीक है, चलिए तो इसको क्या करेंगे,
सबसे पहले हम लोग बट्टा में लिख लेंगे, क्योंकि भागा जो होता है बट्टा में ही होता है। तो इसको हम लोग बट्टा में लिखते हैं। सबसे पहले इसको बट्टा में लिख देते हैं इस तरह से, ठीक है। इस तरह से समझने में आसान लगेगा आप लोग को, ठीक है। करना क्या है कि दशमलव को हटाना है। दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के बदले यहाँ पे गुना में एक लिखिए, ठीक है। ये दशमलव के बदले एक लिखिए और दशमलव के बाद एक दो दो जीरो है तो दो संख्या यानी दो संख्या दो जीरो लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना, ये दशमलव हट गया तो 205 हो गया यहाँ पे, ठीक है। कितना हो गया 205, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो है ये 10 जीरो से इसको जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, ठीक है। नीचे कितना जीरो हो गया 5 जीरो। अब देखिए इसको समझना है, डायरेक्ट इसको आंसर कैसे करना है कि जो भी संख्या यानी जितने सारे जीरो है नीचे उतने अंकों के बाद ऊपर में दशमलव लगाना है। इसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, 5 जीरो है तो 5 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 5, ये वाला लिखें, फिर 2, जैसे क्या है कि इसको हम काउंटिंग कर रहे हैं कि 1 2 3 यानी 5 अंक के बाद लगाना है। तो अब 3 को हुआ और 2 ठो लगाएंगे, 4 1 5, ठीक है। अब 1 2 3 4 5, 5 जीरो है तो इसको 1 2 3 4 5 संख्या में बदल दिए। इसको बाद इसको दशमलव लगा देते हैं, ठीक है। दशमलव लग गया। अब इसके बाद इधर जीरो लगा दीजिए। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्लियर कि 0.00205, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए अब है कि विदाउट जीरो वाला कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलिए इसको भी हल करते हैं। तो इसको करना क्या है, उसी तरह सेम लिख लेते हैं हम लोग। जीरो यानी 2 यानी 20 जो है ये 84, इधर वाला ऐसे बोला जाता है 8 4, ठीक है। एक साथ नहीं बोला जाता है 84, ठीक है। इसको 8 4 यानी 20.84 ऐसे बोलना है, ठीक है। चलिए इसको भी नीचे लिख लेते हैं 4.2, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या कि इस दशमलव के बदले नीचे हम लोग 2 जीरो लगाएंगे, ठीक है। और इस दशमलव के बदले ऊपर में हम लोग 1 जीरो लगाएंगे, क्योंकि 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 2 अंक के बाद था तो 2 जीरो लगाएं, ठीक है। अब हम लोग इसको आसानी से हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है सो संख्या बना दिए और यहाँ पे हो गया आपका 42 बन गई, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर में 10 हो गया और यहाँ पे ये हो गया आपका 100, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आता होगा आप लोग को, ठीक है। चलिए अब 1 जीरो से 1 जीरो काट सकते हैं, यहाँ पे कट गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसको काट सकते हैं, ठीक है। तो 4 से कटेगा नहीं कटेगा तो 2 से काटिए इसको। तो यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 21 दूना 42 होता है, 21 बार में कटा। ये 2 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 एका ही 2 जीरो, 2 चौका 8, 2 दूना 4, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 10 42 बटा 21 और नीचे 1 जीरो है तो 1 जीरो यहाँ पे रखिए, ठीक है। और कटता है तो काट सकते हैं। तो इसको अगर 7 से कटता है तो देखिए, 3 से कटता है तो अगर देखिए 7 का 3 का विभाजिता का नियम क्या है कि तीनों अंक जोड़ने पे कट जाए। 4 2 6 7 नहीं कटता है, 3 से कटता है, 7 से कटता है नहीं कटेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 7 इकाई 7 है, यहाँ बच गया 3 34, 7 चौक 28, फिर बचा कितना 6 7 नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यही आंसर रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2110, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हैं, इसको अगर काटना है तो पूरा दशमलव में इसको काट दीजिए भागा दे के, ठीक है। ये पे 21 से काट लीजिए, ठीक है। 21 कहाँ पहाड़ में पढ़िए, इधर हम भागा दे देते हैं आप लोग को, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोग को 21 3 63 21 84 21 25 55, 105 होता है ना, 105 हो जाता है तो नहीं लगेगा, यानी
21 × 84, तो एक 4 बार में इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको लगाइए, तो इसको 21 से 4 बार में लगा दीजिए। ठीक है, तो 21 × 84 हो जाएगा। यहाँ पे बचा 0, यहाँ 2, 20 बचा। अब यहाँ पे ये 2 बैठा दीजिए। ठीक है, तो 202 हो गया। अब इसको भगा दीजिए, कितना बार में लगेगा। तो यहाँ पे 21 9 कितना होता है, तो 21 9 189 होता है ना, 21 9 189 होता है। तो इसको लगा दीजिए, तो यहाँ पे घटाइए, कितना बचेगा। ये आपका 12 में 3 बचा, यहाँ पे 9 में 1 बचा, ये कट गया। ठीक है, अब दशमलव लगा दीजिए, दशमलव के बाद ये, तो अब कटेगा 21 दूना 21 3 63, 21 6 21 5 105, 21 6 126 होता है, 21 6 126 होता है। तो 21 6 26 होता है, तो ये काट दीजिए। यहाँ पे कितना बचा, 4। ठीक है, देख सकते हैं 4 बचा। अब यहाँ 2 में 2 गया, कट गया। अब देखिए यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो भी नहीं लगेगा, तो इतना समथिंग आता है। ठीक है, इतना आता है। तो हम यहाँ पे इसको, ये जो 0 है इसको इधर रखिए और इसको लिख सकते हैं 49.6/10। तो 1 0 है, तो 1 0 जब यहाँ है तो क्या करेंगे, इस दशमलव को यहाँ पे उठा के कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 4.96 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका राइट आंसर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको भी इसी प्रकार हल करते हैं। तो इसको भी हल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया 4.64 और बटा 0.4। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके बदले एक 10 यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि एक अंक के बाद है, और इसके बदले यहाँ पे एक 100 लिखेंगे, क्योंकि इसको हटाएंगे तो एक 2 संख्या के बाद है। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे 4 6 4 बचा और 4 बचा, और इधर ऊपर में 10 बचा और नीचे भी 100 बचा। ठीक है, अब काटिए, इसको कट जाना चाहिए। 4 1 4, फिर 0, ऐसे काटिए। 4 1 4, 0, 16 बार में कटेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं, 1 मिनट, हाँ इतना बार में कट गया। कितना बार में, सॉरी ज़्यादा तो आ गया जी, सॉरी इसमें 0 नहीं लगेगा। ठीक है, देख सकते हैं 4 1 4 कट गया पूरा पूरी। अब यहाँ 6 उतारे, तो 4 1 4 लगाएं तो 2 बचा, फिर 24 बन गया, 6 चौक 24, यानी कट गया पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 116। ठीक है, गुना 10/100। अब 1 0 से 1 0 काट दीजिए। ठीक है, अब नीचे 1 0 बचा, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, 11.6। तो इसका राइट आंसर हो गया 11.6। ठीक है, तो देखिए इस पर थोड़ा बनाने में दशमलव में दिक्कत लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस अगर करते रहिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, बनाने आना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारे प्रश्न आप लोग को सीख गए होंगे। ठीक है, तो इस विधि से आप लोग भागा आसानी से दशमलव वाला दे सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग विधि से हम बताएं आप लोग को। अब इस प्रकार से आप लोग अगर लगाते हैं 0.4 और 4.64 इस तरह से लगाते हैं तो थोड़ा दिक्कत होता। इसके लिए हम इस विधि से बताएं ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और तुरंत क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएंगे आप लोग। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।